देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम आप लोगों के व्यूज जानना चाहेंगे वो ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला झूठ क्या है आपके ख्याल में? सर सबसे ज्यादा बोले जाने वाला झूठ ये है कि मैं सिर्फ तुमसे बात करती हूँ। और क्या ये झूठ आपसे बोला गया? जी सर। आपका नाम? सर GM खालिश। तो आपके साथ GM साहब ये झूठ बोला जाता रहा है? जी सर। और कितना अरसा हो गया आखिरी बार बोला गया? सर कोई 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले तक मतवातर चल रहा था आपके साथ ये? चलता रहा सर। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ? दिल टूट गया। पता चलने पे? जी सर। ओए होए, तो उसके बाद आपने किसी को मौका ना दिया? ब्लॉक कर दिया सर। ठीक है, ब्लॉक कर दिया। सिम तोड़ दी सर। सिम ही तोड़ दी वो वाली? अच्छा। सर एक और बड़ा झूठ है जो पूरी कौम से बोलते हैं। वो क्या? कि हमें एक मौका दें, हम आपकी तकदीर बदल देंगे। अच्छा। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा बोलने वाला झूठ लेडीज़ बोलती हैं अक्सर, शादी ब्याह हो या कुछ भी हो, 5 मिनट में तैयार होके आई। सबसे ज़्यादा बोलने। अच्छा, ये सिर्फ शादी के मौके पर ही बोलती? नहीं, ईद या कुछ भी, जब भी तैयार होना हो, सिर्फ 5 मिनट में तैयार जहाँ होके कहीं आई। तैयार होने का मामला हो, हाँ जी। वहाँ पे आपके ख्याल से आप हाँ बोलती जी। हैं ये वाला? हाँ जी। तो कभी आपको एहसास हुआ कि इसको तब्दील कर लेना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि लगते ही नहीं 5 मिनट। ये बुलाते अपने आज के मेहमानों को। हमारे में एक मेहमान है एक्टर और दूसरी मेहमान है मॉडल। आप सबकी तालियों में जनाब अली अब्बास और मिशा सैयद। जी अली और मिशा, आपने सुना अभी हम क्या बात कर रहे थे कि आपके ख्याल से सबसे ज्यादा बोले जाने वाला झूठ कौन सा है कॉमन? तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं बस रास्ते में हूँ। रास्ते में हूँ और वो रास्ता नहीं आके देता? आज बोला है मैंने। अच्छा। मैं बस रास्ते में हूँ। ये सिर्फ काम पे बोलते हैं आप या वैसे भी बोलते हैं? वैसे भी बोल देता हूँ, पता है ये मजबूरी बन जाती है। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट लतीफ हूँ। अगर मुझे 3 बजे कहीं पहुँचना है हाँ। तो मैं 2:30 बजे तक सोचूंगा कि हाँ बस हो रहा हूँ रेडी, लेकिन मैं हो नहीं रहा होता रेडी। मैं कुछ ना कुछ देख रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ। ये एक प्रॉब्लम है मेरी पर्सनालिटी में कि मैं बस सोचता हूँ कि हाँ जाकर काम फौरन खत्म करा दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। मगर अली, इसको कुछ चेंज करने के बारे में आपने सोचा? जी मैं रोज सोचता हूँ। और कोई अमल में लाए, कोई प्रैक्टिस आप इसको कैसे किया जाएगा? बस सोचता हूँ, ये सबसे पहला अमल है। मगर मुझे ये बताइए कि ये क्या सिर्फ आपके अपने कामों में आप ये चीज करते हैं या अगर आपने कहीं घर वालों के साथ जाना हो जी तो वहां पे भी आप ये कर पाते हैं या नहीं? कोशिश पूरी करता हूँ कि कर जाऊँ, मगर वो आपको टाइम पे निकाल लेते हैं? वो टाइम पर निकाल ही लेते हैं। ये देखे ना, तो फिर यानी कि जहाँ पे किसी और ने बीच में अमल दखल किया तो आपका सही हो जाता है मामला। हाँ, ये एक वाहिद मामला है जिसपे मुझे गाइडेंस चाहिए होती है सुबह उठने से लेकर पहुंचने तक। व्हाट अबाउट यू मिशा, आप क्या समझती हैं? मैंने तो मेरी कहानी बयान कर दी पूरी की पूरी। अच्छा चले छोड़े, फिर क्या बात कर रहे हैं? नहीं बता रहे, चले। झूठ बोलने का क्या आपके ख्याल से कॉमन तरीन प्रैक्टिस आपके लिए रही है? सबसे ज्यादा कॉमन झूठ कौन सा होता है? मैं सो रहा था। मैं सो रहा था? आपने बारे में नहीं बता रहा, आप जो कहती देखो हो वो यही बता रही है ना कि ये एक्सपीरियंस कर रही है वो सबसे ज्यादा। मैं सो रहा था। मैं सो रहा था, ये कौन था जो सो रहा था? हर कोई यही झूठ बोलते हैं आजकल, नहीं, आपको पूछो, जागते हुए आप लोगों से क्यों कहाँ नहीं बात थे? करते? अगर सो रहा है तो उसको सो मर लेने दें। नहीं, वो कॉल्स कर रही हैं, वो उठा नहीं रहे, ऐसा तो हो रहा है? मैं सो रहा था। ये भी सही बता रहे हैं? बिल्कुल सही पहुंचे हैं ये ये मेरी सही- कहानी बयान कर रहे हैं। मैं ये चुप आपकी कर- सारी कहानी ये क्यों बयान कर रहे हैं? सही बात है, कोई कहीं ये सीन तो नहीं है। जो सो रहा था? मुझे बताएं, हम मैं ज्यादा ट्यून में सो गया हूँ। मुझे बोलते ही लगा कि अरे यार, अरे गलत हो गया। ये कौन है जो कि ये हर वक्त आपको ये कह रहा है? इनको कैसे पता कि कॉल्स हाँ जी, इनको कैसे पता है? मुझे बताइए, आपके ख्याल में इनको कैसे पता है? हाँ, ये तो सोचना पड़ेगा। मगर ये कौन है जो कि बार बार एक ही झूठ आपको बोली जा रहा है कि मैं सो रहा था? और ये इतना सोता क्यों? इसका मेडिकल चेकअप करवाना है। क्या कौन सी गोलियां ले रहा है ये जो हर वक्त सो रहा होता है? नहीं, तो काम शाम नहीं करता? मैंने हमेशा के लिए सुला दिया, अब नहीं उठेगा। साथ ही आप तो किलर स्ट्रीक पे उतर रही हैं कि मैंने हमेशा के लिए सुला भी दिया है कि वो अब नहीं उठेगा। मतलब इन्होंने ब्रेकअप कर दिया। ये ऐसा कुछ है? ऐसे ही समझे। फाइनल कर लें? कीप देम गेसिंग। कीप देम गेसिंग नहीं, हमें तो बता दे। ठीक है, मुझे आगे शो करना है इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। तो मेरे ब्रेकअप से आपका शो क्यों रुक रहा है? क्योंकि आपका ब्रेकअप आड़े आ गया और उन्होंने एक बीच में गैस किया है। क्या ये गैस सही किया उन्होंने? बिल्कुल सही। ये भी सही गैस किया है। अली साहब सर, ये आप जो गैस इस तरह के हैं सिर्फ खवातीन के मामले में कर पाते हैं, मर्दों को भी सहूलत मैसर है? नहीं सर, मर्दों को मैं मशवरे देता हूँ। अच्छा, खवातीन गैस सिर्फ आप उधर अब करते ये हैं? जो सो रहे हैं, प्लीज गेट इन टच विद मी, आई विल लेट यू नो कि करना क्या है अब आगे, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये सही मशवरा दे रहे हैं या नहीं? नहीं, ये मुझे ना थोड़े डेंजरस लग रहे हैं, प्लीज राब्ता नहीं करना इनसे। ये देखें, साथ ही आप डेंजरस भी लग रहे हैं उनको। सर क्या करें?
आपने कभी जो वैसे है। अली का ड्रामा देखा है कोई? अभी देख रही हूँ, मैंने इससे पहले अभी नहीं देख देखा। अभी देख रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ये ड्रामा नहीं, ये असली वाले हैं। ड्रामे में वो डिफरेंट करते हैं। आपको खुद भी ड्रामों का शौक है, एक्टिंग वगैरह का? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। जी, तो जी। क्या देखती हैं आप ड्रामे? हाँ, मैं देखती भी हूँ और प्लान कर रही हूँ मैं भी किसी ड्रामा में करूँ एक्टिंग। अच्छा, तो ये प्लान को आपने मार्क भी किए होंगे बंदे जिनके साथ करनी है? आई गॉट सम पीपल इन माई आइज। जैसा कि उनका तो आपने काम ही नहीं देखा, उसके साथ क्यों कर रही है आपने काम? ओरिजिनलिटी, सो वी कैन बी ओरिजिनल। ओरिजिनल। वो कह रही है कि ये ओरिजिनलिटी है मुझ में, हाँ। सो वो एक्टिंग में उनकी भी ओरिजिनलिटी आ जाएगी। ये भी सही कहा इसने। अली साहब, सर मेरे ख्याल से आप इधर आके बैठे और मैं निकलता हूँ। आपसे बात करिए। यहाँ पे वाईफाई सिग्नल सही आ रहे हैं, थोड़ा आप दूर बैठे नहीं भाई, ये वाले सिग्नल नहीं, हमारे राउटर ही ये नहीं लगे हुए। ये सिर्फ आपके ही सिग्नल आ रहे हैं। सब बातें समझ आ रही हैं आपको, मुझे ना समझ आ रही कि वो क्या कहना चाह रही हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि एक्टिंग भी इनके साथ ही आप चाहेंगी कि करें, श्योर। और ड्रामा फिल्म क्या चाहेंगी? मैंने इनका जिक्र सुना था, किसी शॉर्ट फिल्म की बात कर रहे थे। आई थिंक दैट्स अ गुड स्टार्ट। शॉर्ट फिल्म की बात भी आप कर वो रहे मैं थे? एक हमारे पुराने दोस्त हैं, वो मेकअप रूम में मुझसे मिलने के लिए आए थे। अच्छा। मैं उनको अपने प्लान्स बता रहा था कि इन विंटर्स आई एम प्लानिंग माय ओन प्रोडक्शन शॉर्ट फिल्म्स की। अच्छा, तो वो उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो आई ओ, थिंक शी ओवरहर्ड मी। तो वो आपने वो मार्क कर लिए कि वो होगी वो जिसमें आपका डेब्यू होगा? व्हाई नॉट? फाइनल कर लें, आपको कंफ्यूज लग रही है मुझे। यार मैं इस टाइप की बनती हूँ। आई बिलीव कि व्हाटएवर इज इन योर किस्मत वो खुद चल के आ जाती है। अच्छा, हम भी इसी किस्म के इंसान हैं, नॉर्मली लोग यही करते हैं। मगर पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको कि उसके लिए अपने बालों की कुर्बानी देनी पड़ी तो आप दे पाएंगी? एनीथिंग फॉर वर्क। एनीथिंग फॉर वर्क, ये देखिए, ओए होए होए। एनीथिंग फॉर वर्क है, तो एनीथिंग फॉर वर्क के अंदर ही हम लोगों को भी मौका देते हैं कि अगर वो पूछना चाहते हैं तो। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया नदीम है। मेरा सवाल मैम आपसे है कि मॉडल्स के बारे में ये सुना है कि वो सिर्फ सैलेड और पानी पे ही गुजारा करती हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, हम सब कुछ खाते हैं। सम पीपल आर ब्लेस्ड कि उनको खाना लगता नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं कम खाती हूँ। लेकिन ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल ही नहीं खाते मॉडल्स। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, जिसकी वजह से डाइटिंग से मेरा मानना है कि वेट और बढ़ता है। अपनी नीड्स पूरी रखो बॉडी की एंड यू विल लुक योर बेस्ट। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीएम खलीश है। सर, आपके दादा जान पाकिस्तान के लेजेंड राइटर, डायरेक्टर, सिंगर और आपके वालिद साहब भी सबसे बड़े अदाकार हैं। आप समझते हैं कि एक्टिंग करते हुए आपका लेवल उन तक पहुंच गया है या आप पहुंच सकते हैं उन तक? देखिए, मेरे दादा से शुरू करते हैं। मेरे दादा जैसे जो लोग थे, जो उस जमाने के लोग थे, दादा मैडम नूर जहां, मेहदी हसन साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, उन जैसे लोग अब के ज़माने में पैदा नहीं हो सकते। बाय दैट आई मीन के पैदा तो होते होंगे जिनमें इतना टैलेंट होता होगा अल्लाह की तरफ से, लेकिन अब फोकस वो नहीं रहा। अब लोगों का फोकस बहुत डाइवर्ट हो चुका होगा। कोई वीलॉग्स बनाना चाहता है, कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, सो दे डोंट रियली रिकग्नाइज कि उनका टैलेंट एक्चुअली है क्या। हमारे दादा का ज़माना बहुत फोकस था। और रहा सवाल मेरे अब्बा की एक्टिंग का, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उनकी एक्टिंग, जितनी ज़बरदस्त वो एक्टिंग करते हैं, उस तक पहुंच सकूंगा। ऐसे एक्टर्स भी कम पैदा होते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मेरा सवाल सर से है कि मैं पूछना चाहता हूँ, आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा किरदार जो ड्रामा एक्टिंग करते दौरान आपको मुश्किल लगा हुआ हो? मैं जब भी किसी बुरे एक्टर के साथ काम करता हूँ, मुझे वो सीन मुश्किल लगता है। आखिरी बार कब लगा था मुश्किल? परसों तरसों लास्ट मैं करके लाहौर आया हूँ। अच्छा। हाँ, और बुरा एक्टर आपको एक ना एक हर ड्रामे में ज़रूर मिल जाता है। वो Okay. किस्मत में होता है। वो मेरा ख्याल है इम्तिहान होता है आपके लिए कि ढूंढ करके बखा। वो बड़ा चैलेंजिंग फेज होता है कि जब आप रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये लड़का, ये लड़की समझ नहीं पा रही है कि क्या करना है। वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सीन जो है, अगर उसमें 6 एक्टर्स हैं तो वो 6 के 6 जब तक अच्छा नहीं करेंगे तब तक वो सीन अच्छा नहीं बने। 5 अच्छा कर लें और एक बुरा कर रहा हो तो वो सीन बर्बाद हो। एक तब मुश्किल होती है जब आप ऐसे एक्टर के साथ काम करते हैं जो कहता है कि वेखी मैं खा जाऊंगा, फिर वो करते हैं ओवर एक्टिंग। और जब वो ओवर एक्टिंग करते हैं तो आप जिस लेवल पे होते हैं, या तो फिर आप भी ओवर एक्टिंग करें तो पूरा सीन ही बर्बाद हो जाए, या फिर आप अंडर करें तब भी सीन बर्बाद ही होगा। क्योंकि वो जो खाने वाली जो मेंटालिटी है कि खा जाऊंगा इसको, वो बहुत मुश्किल होता है। कि मैं उनको कहता हूँ सामने वाले को आपने कैसे करना है कि बेटा थोड़ा सा नीचे आ जाओ, जरा हम एक फ्रीक्वेंसी पे होंगे तो तुम अच्छा सीन कर जाओगे इंशाल्लाह। ओके, तो वो मुश्किल होता तो ये मुश्किल होता है। वैसे आप आजकल कौन सा सीरियल कर रहे थे, हम का या जियो का? है। हम का एक कर रहा हूँ और एक जियो का कर रहा हूँ। एक हम का कर रहे हैं, एक जियो एक का, ग्रीन का भी कर रहा हूँ। एक ग्रीन का भी कर रहे हैं। नहीं, अभी आप आजकल जो शूट कर रहे थे जी जी जी, वो जियो का है। जियो का है। तो ये जियो के ड्रामे में जो इनके साथ काम कर रहे हैं
वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट और करें पोस्ट, जिसके अंदर हम आप लोगों की कुछ पोस्ट आपको दिखाएंगे ओके। और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये पोस्ट की तो इसके पीछे कहानी क्या थी और आपके जहन में क्या चल रहा था। जी, ओह, फ्रॉम अगर टू बेलगाम 95 kgs to 84 kgs द क्रेजीनेस ऑफ बीइंग एन एक्टर। ये एक सीरियल मेरे पास आया था, उसको इलियास कश्मीरी डायरेक्ट कर रहे थे और उसमें मुझे वेट गेन करना था। वो ब्यूटी एंड द बीस्ट कॉन्सेप्ट पे था। ओके, आई गेन्ड अराउंड 8 to 10 kgs ये वाली पिक्चर में। ठीक है। जो मुझे पसंद था वो रोज दिन रात खाया। ओके, और फिर जब उसके बाद अगला ड्रामा मिला तो मैं वेट लूज किए बगैर चला गया। तो मुझे कॉल आ गई कि ये क्या किया हुआ है आपने। तो फिर आई हैड टू टेक अ ब्रेक ऑफ अ मंथ फ्रॉम देम। मुझे अच्छा। डेट्स अपनी आगे करनी पड़ी और उस दौरानिये में मैंने फिर अपना वेट जो है वो लूज किया वापस। आपकी ये वाली तस्वीर दानिश तैमूर ने लाइक। दानिश तैमूर इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन द Okay. इंडस्ट्री। हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ठीक ठीक, इसलिए उन्होंने लाइक भी की। जी आगे दिखाएं। ओहो, आज़ादी मुबारक उन तमाम लोगों को जो समझते हैं कि वो आज़ाद हैं, जो समझते हैं उनकी जानो माल और हकूक सब महफूज हैं, जो रातों को उठ कर अपने घर और गाड़ी को एक नज़र नहीं देखते, जो माशी तौर पर एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो आज़ादी से किसी भी मुद्दे पर अपनी राय दे सकते हैं, जो मानते हैं कानून सबके लिए बराबर है, उनकी औलाद का मुस्तक़बिल बहुत शानदार है। ऐसे सब लोगों को तहे दिल से आज़ादी मुबारक हो। या आपने अल्लाह जन्नत करे कवि साहब की एक फिल्म की तस्वीर काजल जिंदाबाद की लगाई हुई है जी। और आपने बड़ी लंबी आज़ादी मुबारक की एक वो की है। हाँ, ये 23 की बात है तो एरा सबको याद ही होगा, अभी तो रीसेंट पास्ट ही है। मुझे लगता है कि ये सेंटिमेंट आज भी है दिल में, उसी तरह है। और अब तो खैर दिल टूट भी गया है, मरहम तो लगाई हुई है नीचे, लेकिन वो टूट भी गया हुआ है। मुझे लगता है कि एज अ कौम उस तरफ जा ही नहीं रहे जहाँ तरक्की करने की कोई रास्ता हो। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि हमने पढ़ना लिखना भी छोड़ दिया, जो कि किसी भी कौम की बेस होती है तरक्की करने की। नहीं, मगर हम पढ़ते लिखते हैं, सिर्फ चीज़ें तब्दील हो गई, हम अब कैप्शंस पढ़ते और लिखते हैं। हाँ, वही बात है। अब हमारा रुझान जो है वो कहीं और चला गया। हाँ। तो वो देखकर भी तकलीफ होती है कि आपको जितनी रेवोल्यूशंस दुनिया में आ रही हैं, जो तरक्की कर रहे हैं ममालिक, हम उनमें से नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। तो वो ये किसी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में मैंने लिख दिया। ठीक है। बाद में मुझे 1-2 कॉल्स आई तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब नहीं लिखेंगे। ओके जी। ओह, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द हार्ड वर्किंग येट अंडररेटेड पेरेंट्स ऑफ द होल वर्ल्ड। जी। ये आपने फादर्स डे की पोस्ट लग रहा है गालिबन लगाई होगी। जी। जिसमें आप तकरीबन फादर्स डे के ऊपर अब्बा के साथ तस्वीरों करते गए थे, फिर एकदम आपने बीच में पेरेंट्स करके दोनों को कवर कर दिया। आपको ख्याल आया कि अम्मी ने भी देखनी है पोस्ट ये। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आई ट्रूली बिलीव कि जो बाप होते हैं वो बड़े अंडररेटेड होते हैं। बिल्कुल। नो डिसरिस्पेक्ट टू विमेन हेयर और मदर्स हेयर, बट जनरली मुझे ये लगता है कि जैसे बापों को उतना क्रेडिट ही नहीं दिया जाता जितना वो डिजर्व करते हैं, बिकॉज वो घरों से बाहर होते हैं। और जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो बच्चा कहता है कि आपने तो हमें वक्त ही नहीं दिया। तो वो ये नहीं सोचता कि बापों ने वक्त क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो वक्त जो है वो उनके लिए वो पैसा कमाने में सर्फ हो रहा था और उनकी एनर्जी लग रही थी। वो खुद कॉम्प्रोमाइजेस सैक्रिफाइसेस कर रहे थे बहुत से इवेंट्स मिस करके। तो ये उस बात को मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि बाप जो हैं उसको भी उनका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो वक्त इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो आपका अच्छा वक्त उस वक्त खरीद रहे होते हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। बेशक। 27 years and still feels like yesterday. Growing up with you, Dada Abu, have been my best childhood memories. The day you left has created a vacuum, not just in life, but also in the Pakistan film industry. ये आपकी दादा मरहूम इनायत हसन भट्टी साहब के साथ तस्वीर और ये साथ दूसरा बच्चा। ये मेरे ताया का बेटा है। ओके। ये अली रजा नाम है इनका, ये लंदन में होते हैं आजकल। अच्छा, ये वो और आप जी, दोनों उनके जी। साथ तस्वीर आपकी एक। मेरा बचपन जो है सारा मेरा दादा दादी के साथ ही गुजरा। ओके। सो मैं बहुत क्लोज था अपने दादा के साथ। जो मेरे घर में आज लाइब्रेरी है बुक्स की, वो इंस्पिरेशन मेरे दादा ही थे, क्योंकि ये बहुत किताबें पढ़ते थे। तो इनकी जो लाइब्रेरी थी उसमें ज़्यादातर इस्लामिक बुक्स होती थी और जनरल नॉलेज की बुक्स होती थी, उर्दू में होती थी सारी। तो वो मेरी इंस्पिरेशन होते थे कि भाई जब मैं अपना घर बनाऊंगा तो वहाँ ऐसी ही इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनाऊंगा। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ जो अच्छी 2-4 चीज़ें मेरे में अगर आई हैं तो मेरे दादा से आई हैं। ओके। अच्छा। बीइंग हैप्पी नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल, ये आप हल्क के साथ क्या कर रहे हैं? ये मैं हल्क के साथ अपना एक फिल्म मोमेंट, क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन नहीं बचा था कोई। हल्क तो के मैंने कहा अलावा ये कोई इसी के ऑप्शन साथ। नहीं आपके पास? नहीं, वहाँ पे स्कारलेट विच वगैरह के नहीं थे ना, अच्छा। तो हल्क का ही स्टैचू आप- बना हुआ था। ये दुबई में था, मैं IMG वर्ल्ड में। अच्छा। तो आई एम अ ह्यूज कॉमिक बुक फैन। तो वहाँ पर मुझे हल्क की इस तरह के पोज में उसका स्टैचू मिला था जहाँ पर मैं ये कर सकता था। वेरी फिल्म लाइक। बहुत आपने हल्क के साथ मोहब्बत का इजहार किया। जी। और मैंने इसीलिए ये कैप्शन लगाई थी कि कोई नीचे कड़वी बात ना लिखे, क्योंकि मैं खुश हूँ तो दैट्स
that's तो okay. लिखी किसी ने नीचे? लोग की बाज आते हैं। ये भी है, एग्जैक्टली। अच्छा जी, आप कहते हैं किलिंग इट विद अ स्माइल। हाँ, ये थोड़ी ज़रा ओवर रेटेड बात कर दी मैंने अपने ही बारे में कि मेरी स्माइल कितनी कमाल है, देखो। मगर आप स्माइल कर नहीं रहे इसमें। हाँ, अच्छा, मैं आपको एक मजे ना की आप बात कर रहे हैं ना बताऊं? पीछे डिनेरो साहब कर रहे हैं। तो ये कौन है जिसकी स्माइल पे किल हो रहा है? टेनेरो साहब तो खैर कमाल एक्टर है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। वो ह्यू जैकमैन भी है मेरे पीछे और रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी हैं, वो नजर नहीं आ रहे अच्छा। लाइट की वजह से। ओके। और ये जो पार्ट है बुक्स का जो मेरे पीछे है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी घर की एंट्रेंस पे एक ठीक है। छोटा सा सेक्शन है। ओके। इसके बाद मेन लाइब्रेरी आगे जाकर डिफरेंट रूम्स में बनती है। और ये कैप्शन जो है, ये मैंने, मेरा ख्याल है कि बस ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पसंद आ रही है कैप्शन। पागलों वाली बात कर रहा हूँ ना मैं कि वाह मेरी स्माइल देखो, जबकि मैं हंस भी नहीं रहा। वही तो मैं देख रहा हूँ और कि मुझे यार- लग रहा है कि मैं हंस रहा हूँ। अच्छा, आपको लग हाँ, भी रहा है? मुझे अक्सर मैं पिक्चर खिंचवाता हूँ ना, कोई पिक्चर लेने के लिए आते हैं लोग, तो मुझे लगता है कि मैं हंस रहा हूँ और फिर सामने वाला बंदा जो खींच रहा होता है वो कहता है सर हंस तो दें, और मुझे लगता है मैं तो हंस ही रहा था। क्यों ऐसे लग रहा है? क्योंकि ये भी दानिश तैमूर का ही कसूर है, आपको पता है क्यों? क्योंकि एक दफ़ा मैं उनके साथ पिक्चर्स वगैरह ले रहा था, तो वो बहुत सीरियस होकर पिक्चर खिंचवा रहे। अगर कोई उनके इंस्टाग्राम पे जाके देखे तो उनकी ज़्यादातर पिक्चर्स में सीरियस है। तो मैंने कहा यार दानिश आप हंस क्यों नहीं रहे हो यार? तो उसने कहा हीरो नेवर स्माइल्स। वो बात मेरे दिल में जाके लग गई, वो ऐसी लगी, मुझे लग रहा होता है कि मैं हंस रहा हूँ लेकिन मेरा माइंड वो आगे ना दिखा नहीं रहा, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा ट्रांसलेट नहीं कर रहा, वो बात ऐसी बैठ। तो ये आपकी दानिश तैमूर लुक है। नहीं, दानिश तैमूर लुक कैसी हो सकती है? नॉट स्माइलिंग, सो दैट आई एम सेइंग कि आप वो इंस्पायर्ड आप कह सकते हैं, इंस्पायर्ड वो इंस्पिरेशन वो बनी। ठीक है। अच्छा जी, किसी गाड़ी पे आप बैठ गए, लेट गए रादर। जी जी। लाल मेरे दिल का हाल है, लगता तुम पे कमाल है, ये तोहफा नहीं सवाल है, क्या बिशारत की गाड़ी लाल है? ये गाड़ी जो है ये मेरी गाड़ी थी, एक सीरियल हमने किया था बहुत अच्छा, किसी बेटी मोहब्बत। तो उसके अंदर आप लाल पैंटे पहन के, हाँ, उसमें बिल्कुल मेरा ये लुक था। अहमद भट्टी उसको डायरेक्ट कर रहे थे, तो ये सारी हमने फ्लोरल शर्ट्स पहनी थी और Okay. नीचे ग्रीन येलो। और एक आपकी गाड़ी उसमें थी। ये मेरी गाड़ी थी, उसमें ये ट्रेडमार्क कार थी मेरी। तो ओके, ये अच्छा, उसके लिए तो ये उसका था जी। तो ये आप एक बच्चों के सीसॉ के ऊपर खड़े हुए हैं, तो आप है वो लोग जो कि बच्चों के सीसॉ तोड़ते हैं पार्कों में। आई राइज, आई फॉल, आई गेट बैक अप अगेन, नो क्विटिंग इज द नेम ऑफ द गेम। जी, ये एक्चुअली ये सीरीज ऑफ 5-6 पिक्चर्स है। अच्छा, तो ये समझने के लिए वो जिसने भी देखनी है वो सारी स्वाइप करेगा तो समझ में आएगी, क्योंकि मैं इसके ऊपर खड़ा हुआ था। ये और फाइनल भी तोड़े आपने बाकी तस्वीरों में? ये फाइनल पिक्चर थी। ये पहली पिक्चर है भाई? ये पहली थी। अच्छा, इसके बाद फिर गिरने वाली होगी शायद, क्योंकि इसमें ये था कि मेरी पिक्चर जो खींच रही थी मेरी को एक्टर, तो मैं जाकर यूं खड़ा हुआ और ये सीसॉ यूं करके आगे जाना शुरू हुआ। तो वो क्लिक करती रही और जो मेरा हाल था गिरते हुए वो सारी कैप्चर हो गई, तो मैंने सब लगाई। अली, क्या जरूरी था ये बच्चों का झूला होता है, या आप अपने बच्चों को लेके जाएं या आप खुद बच्चों सर, को अंदर का बच्चा कभी भी नहीं मारना, कभी भी नहीं मारना अंदर का बच्चा। अली, बच्चा नहीं मारना लेकिन झूला भी नहीं मारना। मतलब वो एक एज स्पेसिफिक चीज होनी सर चाहिए। आप देखें तो सही, भाई कितने स्मार्ट हैं यहाँ पे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तब मैंने अगर नहीं किया हुआ था, गेन नहीं किया हुआ था वेट यार, ये यहाँ पे आई वाज गुड 76 kg 77 मगर kg। ऐसी चीजें घर पे आप ट्राई ना करिएगा। घर पे जो देख रहे हैं, बल्कि उनको कहूंगा बच्चे पार्कों में भी ऐसे नहीं खड़ा होना, आपने सिर्फ साइडों पे जाके बैठना है। नहीं, बच्चों के लिए नहीं है ये कहाँ लिखा है? बड़ों के लिए। बट सी ट्रांसलेशन है ना, वो जवाब दबाएंगे तो लिखा हुआ आएगा, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। ओके, ठीक है जी। दिस इज व्हाट वी हैव बिकम इन दिस एरा ऑफ सोशल मीडिया। एक्सपर्ट्स, क्रिटिक्स, जजेस, स्टॉप पिन पॉइंटिंग एट एवरीवन प्लीज। हाँ, ये भी एक सीरीज ऑफ पिक्चर्स है जिसमें जो इत्तेफाक से ये थी कि मैं कहीं ना कहीं इशारा कर रहा हूँ। अच्छा। सो वो डिफरेंट पिक्चर्स डिफरेंट ड्रामों की सेट्स की थी और वो मैंने किया था। और ये बाय दिस कैप्शन आई ओनली मीन के जो हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं किसी की भी पोस्ट को लेकर, किसी की भी बात को लेकर, कि नहीं इसका मतलब ये, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा ये चढ़ता है कि जब कोई मुझे ये बताता है कि नहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये नहीं था, तुम्हारे कहने का मतलब ये था जो मैं बता रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार बाज़ औक़ात मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मुझे जिन बातों पे इरिटेशन होती है ऑन सोशल मीडिया, उनमें से ये उस बात को पिन पॉइंट किया मैंने कि मतलब हम उस एरा में हैं जहाँ पर एवेक्वे की कर रहे हैं, पर ये बात बहुत ज़्यादा होती है। ओके, द 10-year चैलेंज फ्रॉम फ्रेंड्स टू पार्टनर्स। 2009 की एक तस्वीर और दूसरी 2019 की आपकी अपनी वाइफ के साथ तस्वीर। ये जी, ओ सजाद भाई के साथ फैन मोमेंट विद सजाद अली साहब। सजाद अली साहब the great। अच्छा, इसके पीछे बड़ी मजे की स्टोरी है। अब आप इस पिक्चर को देखें, ये फैन मोमेंट तो मेरा है, ऑफ कोर्स सजाद अली साहब। बिल्कुल। तो एक बहुत मशहूर पेज है सोशल मीडिया का, हमारे इंस्टाग्राम पेज है, उन्होंने ये पिक्चर लगाई थी और उन्होंने इसकी कैप्शन उल्टी की थी, सजाद अली फैन मोमेंट विद अली अब्बास।
वाह वाह। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा आपने कैप्शन उल्टी लगा दी। उन्होंने कहा नहीं, हमने कैप्शन सीधी लगाई है, अब आप पिक्चर को दोबारा देखें तो लगेगा कि आप एक्चुअली स्टार हैं और आपका फैन मुस्कुरा रहा है आपके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। आप वो देखिए, दानिश तैमूर ने लाइक भी की हुई है। वेलकम बैक टू गपशप जी। आगे दिखाएं। ओ हो, मैडम की तस्वीरें आई हैं जी। फीलिंग लाइक सेब का जूस, एक हील और एक गिरा हुआ छाया हुआ गुलाब। मैडम बताइए इसका क्या ताल्लुक है इस तस्वीर से? ये देख के मुझे याद है कि आज ही मैं पिक्चर्स डिलीट करने जा रही थी अपने अकाउंट, मुझे कर देनी चाहिए थी, आपके हाथ बस ना अब लगती तो मैं हो गई। लग गई। वक्त आ गया कि हिसाब देना पड़ेगा। तो बताइए मैडम, ये कौन सी फीलिंग है पहले तो बताइए, जिसमें ये आधा गिलास जूती और फिर गुलाब मुरझाया हुआ। ये वो फीलिंग है बैडी। बात खत्म। डैडी क्या फीलिंग होती मुझे नहीं पता ये मैंने क्या सोच कर लगाया। आई स्वेयर आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू पोस्ट दीज पिक्चर्स एंड दिमाग भी चल रहा था कैप्शन में, जो इमोजीज प्यारी प्यारी लग रही थी लगा दी। दैट ये आपको गिरा हुआ फूल क्यों प्यारा लग रहा है? जिस तरह आप शायरा है ना थोड़े से यार। शायरा नहीं, शायर। ये अच्छा है, आप शायरा हैं। जेंडर चेंज हो गया। नहीं जी बिल्कुल, आप शायरा हैं थोड़े से, ठीक है। तो ये क्या है? मैं भी थोड़ी सी शायर हूँ। अच्छा, आप भी थोड़ी सी शायर मैं हैं। शायर हूँ और ये शायर है। वाह वाह वाह, ठीक है। तो ये आपने अपनी तरफ से मैं थोड़ी पोएटिक हो रही थी, ये आपने शायरी की है। फीलिंग लाइक इमोटिकॉन्स की शायरी। आप फीलिंग लाइक आप वाओ तो नहीं लिखने लगे? नहीं कुछ और, इनको खुद समझ नहीं आ रही, मगर ये इमोटिकॉन्स की शायरी है आपके ख्याल से? I think it has meaning if you look deep enough. So I am trying to, which is why I am asking you, because I clearly can't go more deeper than this. नहीं, I think this is about how she was feeling at that point. Yes. जूता, मुरझाया हुआ फूल, Feeling सेब का like a जूस पिया glass था of इन्होंने wine. बहुत सारा, सेब का जूस पिया बहुत सारा, हाई हील्स में पिया था हाई हील्स में और फिर फूल मुरझा गया। ये आप क्या फुल मैं थी, मैं सही मुझे आप- आ चुकी थी ये वहाँ पे, बताइए उनका थक चुकी गैस सही है कि नहीं है? बिंगो दोबारा Bingo. पहुँच गए। ये बात साहब सर ठीक है बिंगो। आइए आगे चल के देखते हैं कितना बिंगो का मार्जिन है। अच्छा जी, बारी आप मेरी टेढ़ी भी मेढ़ी है। हो गई हैं तस्वीर में और आप कहती हैं योर पंजाबी गर्लफ्रेंड। आगे आगे नहीं, पहले इसका तो बताइए ये क्या है, ये किसकी पंजाबी मैं गर्लफ्रेंड? बताती हूँ यहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने ना पंजाबी सूट पहना था ममा का। ये है विंटेज सूट, दिस इज नॉट अच्छा। माइन, ये बहुत पुराना, ये होगा 90s का। ठीक है। तो जब मैंने पहना मुझे बड़ी पटियाला फीलिंग आ रही थी। अच्छा गाना भी मैंने बड़ा पटियाला सा लगाया था, तो उसी वाइब में मैंने कहा लग रही ना आपकी पंजाबी गर्लफ्रेंड। किसकी? पता नहीं जिस कोई तो लेकिन वो सोए हुए थे, उन्होंने सुना ही नहीं। जब वो उठे तो उन्होंने भी इनसे ये सवाल किया जो आप कर रहे हैं कि ये किसके लिए लिखा है। और ऊपर से अगर आपने ये लिखना ही था, चले मैं किसी तरह बाय कर भी लूँ आपकी तमाम एक्सप्लेनेशन, तो आपने ये अपने आप को तकलीफ क्यों दी है? ये जो आप टेढ़ी हुई हैं, कुछ अजीब, आप कुछ इधर, ये जो आप क्या, ये आप बैठ के सीधी खिंचवा लेते तस्वीर? मॉडल आप है, मैं हूँ। आप है इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरह आप अभी बैठी हुई हैं, आप सही बैठी हुई हैं, तो आप ऐसे वहां क्यों ना बैठी? आपने क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दी? आपको लग रहा है कि एफर्ट पुट थी, बट इट वाज प्योरली एफर्टलेस। अच्छा, आप एफर्टलेसली ही ऐसी हो जाती हैं? वो कह रही है कि एफर्ट नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ये नेचुरल आता है मुझे, ये जब चाहे हो सकती है। जब जाए यूं हो सकती है। ठीक है, हाथ यूं करके Vibes, देखो। वो पीछे vibes. पीछे मुड़ के भी देख लेती हैं आप, आगे पैर हो। नहीं, मुझे इसके बाद वही जगह आएगी। हाँ। लेकिन एक बात मैं वैसे अभी मैंने नोटिस की है, इनकी शक्ल जिया अली से मिलती है। आपको इनकी पता है जिया अली प्रोफाइल कौन कम है? से कम जिया अली जैसी है। आप आई हैव गॉटन दैट बिफोर। ओ, इनको पहले कहा हुआ है। ये इनके सारे अंदाजे आपके बारे में ठीक है। नहीं, आई जस्ट लुक्ड एट हर प्रोफाइल। नहीं आप ही, मैं सामने से देख रहा हूँ, मुझे नहीं फील हुआ। ठीक है। बासी भाई, मैं बाकी वहाँ आगे बैठ जाऊंगा, आप इधर आ जाएं। वो कसर को बाकी नहीं रह गया, वहां से भी वही कर रहे हैं जो मैं यहाँ से नहीं कर पा रहा। जी आगे दिखाइए। आप कहती हैं आपकी ईद अच्छी कर दूं, ये क्या मतलब इसका? मैंने कैप्शन पढ़ा था, एक बड़ी प्यारी सी लड़की थी इन्फ्लुएंसर, उसने लिखा था अपनी पोस्ट लगा के, उसने कहा था आपकी ईद मुबारक कर दूं और समथिंग। तो मैंने कहा कॉपी नहीं करते, इंस्पायर होते हैं, तो मैंने अच्छी कह दिया। तो आपको आइडिया था कि वो ईद मुबारक कर दूं, तो उसने ईद मुबारक को एक्चुअली ब्रेक डाउन करके किया था, तो ये उसी पैटर्न में नहीं बैठ पा रहे, ईद अच्छी कर दूं। ईद अच्छी कर सकते हैं। आपने मैंने वो अपनी जुमला कभी पिक्चर्स सुना पोस्ट होगा, की, लोगों की मशहूर ईद हमेशा अच्छी हो। कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। 15 साल की थी मैं, नहीं थी अकल। ये 15 साल की है। हाँ। अली तुम्हारा मैंने नादरा वाला ID कार्ड कर दिया है, परसों डिलीवर हो रहा है वो। ठीक है। अच्छा जी, वो टेढ़ी हो गई है तस्वीर और देखने को मिली।
लिखती हैं आप, I'll make you the finest cup of tea and put the finest drug in it and we will dance all night until we both fade away from each other's memories. उर्दू तर्जमे में अगर मैं इसको लेकर आऊँ तो मैं आपके लिए चाय का कप बना के उसमें वो नशावर गोली डालूंगी कि हम उसके बाद नाचते रहें और उसके बाद एक दूसरे की जहन से निकल जाएं या गायब हो जाएं। चाय में कौन सी ड्रग डालनी है? It's symbolic. It doesn't mean an actual drug. फिर ये इसका मतलब क्या है इस कैप्शन? इतने प्यार से चाय बनाऊंगी कि तुम मुझे भूल ही जाओगे। क्या? देखो समझ गए तुम्हारा। सर जरूरी है, कोई तो मीनिंग देना है ना बात को। मगर वो खुद नहीं दे पा रही, आप दिए जा रहे हैं। ये शो आपके घर पे भी चलना है। ये जो बाद में आपके साथ बिंगो होना है ना, आपको रोज एक बिंगो होगा। सर मेरा इतना बिंगो हो चुका है कि मुझे अब आदत हो गई। बस फिर आपका दोबारा बिंगो शुरू होने लगा है जी। अच्छा जी, आप कहती हैं इफ मसाला लेस बहुत देसी गर्ल। ये अच्छा कैप्शन है, फनी है नहीं? अच्छा आपको लगा? सॉरी। अच्छा आपको फनी लगा? जल्दी सर एक्सप्लेन करिए आप पहले कि आपको फनी कैसे लगा। मतलब वो मसाला लेस जो चिप्स का पैकेट होता है, जी जी, वो लाल होता है ना। हाँ तो देखिए ना, तो लाल तो और ही बड़ा कुछ होता है। हाँ लेकिन तशबीह मसालेदार नहीं मसाला होता लेस से ना, नहीं ना। मसालेदार नहीं अच्छा यानी कि मसाला आपने पकड़ा है। हाँ और वो आपको लेस में ही मिला सिर्फ। सही आप है। मिर्चें भी लिख सकती थी, होता यार। रेड चिली भी हो सकता था। जैसे जैसे शो आगे जा रहा है मुझे रियलाइज हो रहा है हम सेम वेवलेंथ पे, उनको आप ह्यूमर दोनों समझ same में आ wavelength पे, रहा हम सारे अलग आए हुए हैं। है, ह्यूमर नहीं समझ आपको अब रियलाइज हो रहा है, मुझे तो पहले ही पता चल गया था। अच्छा जी, तो मसाला लेस बहुत देसी गर्ल और फनी कैप्शन है ये। दिल को लगा It's आपके? लगा मुझे humorous. कि ये थोड़ी मतलब समझ में आ गई। समझ में आई आपको? ठीक है, आगे चलिए सर। सर समझ आ रहा है? पहले आप बता दें, मैं बाद में पढ़ूंगा। नहीं ये नहीं यार। अच्छा जी, तो आप मैं तो अब लिखती देख ही नहीं रहा। आप कहती हैं विच पेंटिंग विल यू चूज? तो जो पेंटिंग है उसी को चूज करेंगे ना। बट आपने गौर से देखा, आई एम ऑल्सो लुकिंग लाइक अ पेंटिंग। अली साहब आप तो गौर से सर देख। वो जीत गई। मैंने वो स्माइल वाली बात जो की थी, कितना पशेमान हुआ मैं, किलिंग इट विद अ स्माइल। वो जीत गई मुझसे। नहीं मगर आप बताएं कि आपको वो पेंटिंग लग रही है पेंटिंग तो पेंटिंग लग रही है। और उसके अलावा कोई और पेंटिंग? मैं क्या चाहते हैं आप? मैं क्या जो सच है वो मेरे बारे में तो आपने सवाल नहीं पूछे थे, अब मेरे पे क्यों लेके आ रहे नहीं, मगर उन्होंने कहा मुझे तो नहीं लग रही। मैंने नहीं बोला। She's a very pretty girl, of She's course. a very pretty girl but not a painting. Of course, a painting is a painting and a girl is a girl. ये देखें मिशा, उनको भी पेंटिंग एक ही लग रही है बीच में। देखें आप दोनों आर्टिस्ट ने, एक पेंटर की नज़र में वो पेंटिंग ही है। आप पेंटर हैं जी, तो I आपको sketch. पेंटिंग लगती है, यू स्केच। तो आप और मैं आर्टिस्ट नहीं है, तो इस वजह से नहीं हम पहुंच पाए। मगर ये पेंटिंग उन्होंने कहा कि चूज कर लें कौन सी अगर वाली। करें इसकी पेंटिंग तो ये बहुत प्यारी पेंटिंग निकलेगी, आई बिलीव। ओके ठीक है जी। अच्छा जी, गर्मियों में जिम कैसे करे, कोई टिप्स? यार एसी वाला ट्राई करें। गुड आइडिया, टिप टेकन। अच्छा, इसी के लिए आपने तस्वीर लगाई थी? टिप्स चाहिए थी। कभी कभी ना मैं खुद पोस्ट करके वो इंसान नहीं रहती हूँ जो मैं पोस्ट करते वक्त थी। तो ये कौन से वाले इंसान ने पोस्ट की थी? ये जो एक एरा चल रहा था ना जब आप कुछ भी डाल देते थे। वो 2025 में था, अभी साल पहले। हाँ, ये उस एरा की है। ओके ठीक है। आई थिंक आपके पास वो आय होनी चाहिए कि आप जो भी पहन रहे हो आप उस करेक्टर में बन जाओ। दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग देयर। अभी आप कौन से कैरेक्टर में? बीएचए आंटी। डीएचए आंटी, ये इस कैरेक्टर की कुछ और खुसूसियात बताइए मुझे। इंटरेस्टिंग है ये वाला मैंने नहीं सुना हुआ था। और खुसूसियात होती हैं कि हम बस कैफे जाते हैं, पिक्चर्स लेते हैं और हर टाइम तैयार होते हैं। यही ये डिस्क्रिप्शन है डीएचए इसकी। आंटी की ये खुसूसियत है यस, कि वो कैफे जाती हैं, वो तैयार होती हैं और वो तस्वीरें लेती हैं। उसके अलावा नहीं और कुछ नहीं करती। कुछ नहीं वो करती। डीएचए आंटी नहीं होती। मुझे नहीं पता आप क्या इम्प्लाई कर रहे हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, आपने टर्म निकाली तो मैंने कहा मैं जानूँ तो सही है टर्म होती क्या। आपने कभी सुना था ये? डीएचए आंटी? हाँ नहीं मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है कि इस वर्ड की डिस्क्रिप्शन मैं क्रिएट करूँगी। जस्ट तैयार शार होके डेवलप होके पिक्चर्स लें अपनी दोस्तों के साथ। अब डीएचए आंटी हैं और इसमें कोई उम्र का कोई वो ताल्लुक नहीं है। यू कैन बी 18 और 78, डजंट मैटर। नहीं, लेकिन यहाँ पर वो 17 की थी। अच्छा, आपको कैसे आइडिया? क्योंकि वो यार, 21 में 15 की थी ना। अच्छा, आप वहाँ पे फंसे हुए हैं अभी तक? मैं हाँ तो और क्या, ये देखिए आपने लड़के को किस काम पे लगा दिया, वो अभी तक एजे गिन रहा है। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बना नहीं बना, मैं उसकी परेशानी लग गई है मुझे। हाँ, तो ये टाइम रिवर्स हो रहा है ना 20 क्या ये विषय इनकी सही चल रही है कैलकुलेशन? कैलकुलेशन बिल्कुल सही चल तो अभी आप कितने साल की चल रही हैं? 19। होनर आम है। हम इतने
इतने बड़े क्यों नहीं हुए थे? हम इतने बड़े क्यों नहीं हुए थे? ठीक है जी। अच्छा जी, आई एम नॉट रियल, आई एम जस्ट अ वीडियो गेम कैरेक्टर। एक्सप्लेन करिए प्लीज। अगेन द आउटफिट आई वाज वेयरिंग, मैं उस कैरेक्टर में ढल गई। और वो क्या कैरेक्टर था? कैरेक्टर वीडियो गेम कैरेक्टर लग रही थी मैं कोई इसमें। नाम होगा इस कैरेक्टर का? आपने वो गेम खेली है रेजिडेंट ईवल? उसके जी। अंदर वो जो एक कैरेक्टर होती है, जिन्होंने खेली उनको पता। आपने खेली रेजिडेंट इविल? मैंने डर के बंद कर दी थी। अच्छा, इतनी ड्रॉनी गेम है वो? हाँ तो कोई इस किस्म का कैरेक्टर आप? हाँ बिल्कुल ऐसा ही, फुल ड्रोनी। अच्छा, तो आप वीडियो गेम कैरेक्टर हैं। ये इस तस्वीर में थी या अदरवाइज भी आप कभी ऐसा महसूस करती हैं? जब ऐसा ड्रेसअप करती हूँ। ऐसा ड्रेसअप करती है तो उस दिन आप वीडियो गेम कैरेक्टर होती हैं? यस, यार ये अच्छे हैं वैसे। आपके पास कितने कैरेक्टर्स हैं इस तरह? बहुत सारे। बहुत सारे हैं। ये गॉथ एरा का कैरेक्टर। ये गौत आता नहीं है जाता भाई, निकल रहता। चुका है, 2024 है। ओ अच्छा, सॉरी, मैं डेट देख के एज में ही फंस गया था। नहीं, नहीं आप करें, गौत है ना पहले। अच्छा पहले था, सॉरी 21 का था। सॉरी, आप पकड़ने फ्रीक्वेंसी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई। अच्छा, जस्ट ब्रैट्स डॉल, प्लीज मतलब बताइएगा इसका। आप जेंजी नहीं है और आपने मेरी पिक्चर्स निकाली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि आपने कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि सिर्फ जेंजी वाले देख सकते हैं। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई शुड तो अब अगर मेरी गुनाहगार आंखों ने ये सामना कर लिया इनका, तो आप प्लीज मुझे बता ही दीजिए कि ये क्या है। जो ब्रैड्स डॉल मिलती होती है बच्चों की ना, बड़ी क्यूट सी डॉल्स होती हैं, वो लग रही थी मैं इधर, मुझे लग रहा था ऐसा कि मैं आपको ऐसा लग रहा था कि आप ब्रैड स्टॉल लग रही हैं। जी। आपको ब्रैड स्टॉल का अंदाजा है? मैं तो मिलीनियल, मुझे कैसे अंदाजा? सॉरी आप किसी को मुझे ब्रैड मिलेनियल्स स्टॉल का यहाँ की पे थी पता हो। ब्रैड्स डॉल। अच्छा। जी। लेकिन मैं लड़का हूँ ना, डॉल्स के साथ बचपन में तो खेला ही नहीं। आप दोनों को पता होगा, मैं तो बिल्कुल ही दूर हूँ आप दोनों से, कि ये ब्रैड स्टॉल आपके ख्याल से आप लग रही थी। तो ये भी एक कोई दिन होता है या ये एक ही बार लगी थी? एक ही बार यार, उसके बाद दोबारा नहीं हूँ। आजकल वैसे कौन कौन से कैरेक्टर्स आपके चल रहे हैं? डीएच आंटी तो हमें पता चल गया, उसके अलावा आमतौर पे कौन सा कैरेक्टर बाहर आता है? एक साइकोलॉजिस्ट कैरेक्टर मेरा चल रहा है आजकल। हर किसी की थेरेपी करने लग जाती हूँ, उनको पूछती हूँ। कोई खास कपड़े हैं जिस दिन आपने पहना हो या आमतौर पे ही होता है नॉर्मल? दैट्स द ओरिजिनल में, जब मैं ओरिजिनल विदाउट एनी कैरेक्टर। और ये किन किन की सहूलत मुयसर होती है? ये मेरे से बात करना स्टार्ट हो जाए 1 to 1 एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग विद इन योरसेल्फ। तो मैं पिछले घंटे से कौन सी इशारेबाजी कर रहा हूँ आपसे, मेरी बात है। देयर इज एन ऑडियंस मैन। अच्छा, ऑडियंस के बगैर आप? कभी थेरेपी नहीं ली आपने? नहीं। आई कैन टेल। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, देखे नहीं की तो मैं आपसे मैं आपको हेल्प करूंगी। आप I'll be your साइकोलॉजी वगैरह therapist. पढ़ती हैं? कोई जी। आप क्या, डिड यू टेक अ डिग्री इनटू इट और डिड यू रीड बुक्स और कुछ ऐसा? आई एम स्टडिंग टू बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राइट नाउ। अच्छा, मैंने प्रैक्टिस करनी है, तो उसी को मैं कहती हूँ कि आपने जो भी डिग्री करनी है ना, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दें। चाहे आप IT कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, साथ साथ अपनी डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, सो यू आर मोर पॉलिश्ड व्हेन यू। तो आप साइकोलॉजी प्रैक्टिस इस तरह कर रही हैं कि आप लोगों पे प्रैक्टिस कर रही हैं? बाय टॉकिंग टू न्यू By पीपल, talking to new डिफरेंट people. पर्सपेक्टिव्स दुनिया के जान के, लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो और व्यूज़ मिलते हैं ह्यूमन साइकी पे। ठीक है, तो इस तरह हो रहा है। सर, आप कभी गए हैं थेरेपिस्ट पे? जी मैं क्यों? बेहतर चीज़ है, करवा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं आइडिया। अच्छा, वो डिपेंड करता है कि अगर आप जादू एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। इट टेक्स अ लिटिल टाइम। ओके। आपको पहले सेशन में, दूसरे में लगेगा कि यार मैं अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, पैसे ज़ाया कर रहा हूँ, बट वो एक पूरा प्रोसेस है जिसमें यू कम टू रियलाइजेशन कि अच्छा प्रॉब्लम है कहाँ। और अगर आप लकी इनफ हो, आपको अच्छा थेरेपिस्ट मिल जाए, तो आई थिंक आप बहुत सी चीज़ों में जिनको हम रियलाइज़ नहीं करते। एक्चुअली हम लोग बड़े हुए हैं उस एंग्री यंग मैन एरा में जहाँ पर मर्द को दर्द नहीं होता टाइप बातें हमने सुनी हैं। उसकी वजह से आई थिंक हमारी जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं फंस गई हुई है, हमें अंदाजा नहीं हो रहा। सो वो जो थेरेपिस्ट होता है अगर अच्छा हो तो आई थिंक वो आपको वो पिन पॉइंट करता है कि अगर आपसे 10 लोग खफा हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा, तो वो गलती है कहाँ पर, उसको करेक्ट करने में। आई थिंक हर किसी को थेरेपी सूनर और लेटर लेनी चाहिए। हम बहुत बहुत तेज़ एरा में हैं क्योंकि, तो उसमें थेरेपी हेल्प्स अ लॉट। ओके, देखिए इन्होंने की हुई है, इनको आइडिया है, एम ही नहीं बिंगो हो रहा। वेलकम बैक। ऑडियंस का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने बहुत से ड्रामास किए हैं और नो डाउट आपके ड्रामास जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, स्पेशली योर ड्रामा बेलगाम एंड कहीं दीप जले वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सो माय क्वेश्चन इज़ दैट कोई ऐसा ड्रामा या किरदार आपको लगा हो कि यार ये मुझे जो है वो साइन नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाद में वही ड्रामा बहुत हिट हो गया हो? मुझे लगता है ज़्यादातर जिन ड्रामों के बारे में आप ये सोचते ना कि यार ये तो बहुत अच्छा हो, वो समटाइम्स क्लिक नहीं करता। और बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें आप जाकर ये सवाल करते हैं कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या सिचुएशन है।
है, बट वो ऐसे क्लिक कर जाते ऑडियंस के साथ कि आप सोच में, मुझे ना एक पॉइंट तक लगता था कि सास बहू वाला ड्रामा जो है ना वो बहुत ही बेकार हो चुका है यार, वो क्यों बनता है। अब मैंने एक ड्रामा किया था, अंगना नाम था उसका, तो नाम से भी मुझे चिढ़ हो रही थी ये क्या नाम, लेकिन उसमें जो मेरा ट्रैक था उसके साथ जहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ की एक इंग्लिश की टीचर थी जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी सुलझी हुई थी और उनका एक अच्छा पॉश फैमिली बैकग्राउंड था। वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस स्टोरी के साथ 100% रिलेट कर रही हूँ। तो मुझे तब क्लिक किया कि अच्छा यार, क्योंकि ये यूनिवर्सल इशू है, ये तो लेडी डायना और क्वीन एलिजाबेथ का भी इशू था, सास बहू का इशू था, तो ये तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ये रहेगा हमेशा। ऐसे बहुत से ड्रामे हैं जो कि उस वक्त मैं करता था और मैं कहता था कि यार क्यों करना पड़ रहा है मुझे ये, लेकिन वो बहुत हिट हुए। वो अंगना भी बहुत हिट हुआ था। तो ऐसे होता है बहुत दफ़ा। जी, हमारा एक और सेगमेंट है। हम जानते हैं कि जेन ज़ी से हैं मिशा, तो आप शायद हमें हेल्प कर सकेंगे, बता सकेंगे कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। ये कुछ नए दौर के अल्फाज हैं, अल्फाज तो खैर पुराने थे, मीनिंग्स उनके अब आजकल के मुताबिक चेंज हो गए हैं। तो अली आप भी देखते हैं, मुश्किल है वैसे गैस कर पाएं, मगर लेट्स सी। मगर मिशा तो आई एम श्योर हर लफ्ज का मतलब करना चाहिए, हर टर्मिनोलॉजी का। जी, गूफ अली साहब, मतलब क्या बेवकूफ दिखाइए जी, क्या यही मतलब है गूफ का? समवन हु मेक्स मिस्टेक्स, वही मतलब है जो कि बेवकूफ। बेवकूफ। इट्स अ नाइसर वे ऑफ सेइंग इट। ग्रोडी, ग्रोडी और ग्रोडी, एनी आइडिया? आई थिंक जो बहुत वो इंटिमिडेटिंग इंटिमिडेटिंग हो आपके ख्याल से मिशा? खड़ूस। खड़ूस, ओके। स्लॉपी और मेसी दोनों अलग नहीं। मतलब बिल्कुल। और क्या स्लॉपी और मेसी है तो ग्रोडी या ग्रूडी क्यों बनाने की नहीं ना जरूरत? भाई, वो पुराना हो गया स्लॉपी और मेसी। अच्छा, अब नहीं बोलना। नया वर्जन ये वाला है, हीट। हाँ, हीट मतलब ये है कि मतलब उनके बीच में फ्रिक्शन है। नहीं, Friction है? हाँ, think कि heat मतलब नहीं, दे डोंट गेट अलोंग, हीट है। अच्छा, आप बताएं मिशा। मीन्स कूल, कोई चीज बहुत ज्यादा कूल। जैसे फायर वो बोलते थे ना आप लोगों की जनरेशन में, फायर। हमारी इंग्लिश में fire बोलते थे। फायर इमोजी पोस्ट करते थे इस तरह। नहीं, लेकिन वो फायर का होता था, कूल नहीं मतलब होता है फायर का। ही इज ऑन फायर का मतलब है कि ही इज ऑन अ रैम्पेज, ही इज गोइंग थ्रू वो कह रही है कूल लग रहा है उनको। ये आई थिंक स्लैंग वर्ड्स हैं, आप डायरेक्ट वर्ड्स की मीनिंग बता रहे हैं। जी मुझे दिखाइए slang क्या लग मतलब है। पुलिस। तो मतलब मैं हीट को कॉल कर दूंगा। यस, वो हीट आ गई ना, सो बाहर बहुत हीट है। हेलो सर, बहुत हम लोग पुलिस हीट आई में है। पढ़ लिया। ये कैसी बात है यार? हॉर्न, बताएं, आप बताएं। गाड़ी वाला पी पी, ठीक है जी, आप बताएं। हॉर्न देकर रास्ता नहीं। हॉर्न देकर रास्ता लें। मतलब अच्छा, वो वही वाला ही हॉर्न है। होगा कि हॉर्न, गाड़ियों वाला हॉर्न बता रहे हैं हाँ, वो, कि साइड ठीक है पे हो जी। जाए। टेलीफोन। यार ये हीट को हॉर्न करना। एग्जैक्टली। अगर आप आवाज ना आए तो मैं हीट को ऑन कर दूंगा। हाँ, अगर आप ग्रॉडी हुए तो मैं हीट को ऑन कर दूंगा। इल्यूमिनेशंस तो ये है ना कि इमेजेस हाँ, इलस्ट्रेशन नहीं होता वो? नहीं इल्यूमिनेशन एक हाँ। अलग वो इमेज होता है, इल्यूमिनेशंस हाँ एक अलग इमेज होता है। जी, दिखाइए इल्यूमिनेशंस का क्या मतलब है? गुड आइडियाज एंड थॉट्स। हाँ, इमेजेस ही ना वो इमेजेस, हाँ मतलब कुछ और भी एक और वो है, गुड आइडियाज एंड थॉट्स। इमेजेस में तो नहीं आएगा, ये तो एक वो है। सारी डिग्रियां फाड़ के फेंक देनी है। फाड़ दें, बिल्कुल। ऑक्सफोर्ड वाले आग लगा दें अपने आप। इंग्लिश की business मारती ना, की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खत्म करें। हाँ, वो तो डिक्शनरी तो इन ऑर्बिट, हाँ, कि मतलब मेरे इर्द गिर्द, इन ऑर्बिट उनका ख्याल है मेरे इर्द गिर्द, आपके ख्याल में? इन ऑर्बिट मेरे ये हाथों में, मतलब वो वाला होगा जेन ज़ी के मुताबिक। शी इज इन माई ऑर्बिट। शी इज इन माय ऑर्बिट। ये वो क्या वाला है। आपने अच्छी एग्जांपल दी। हाँ। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सही है। इन द नो। वही ना, वही यार, वही। स्टार साइन क्या आपका? एक्वेरियस, एक्वेरियस आपका क्या? क्यों सही पैदा नहीं हुआ? वो सोए हुए जो थे वो एक्वेरियस ही थे। नहीं बताइए क्या हुआ इतना? फिर बिंगो। थे हो गए वो। अली थे ही होना था उन्होंने। एक्वेरियस यानी कि इतना सही गेस। पता है क्या, द थिंग इज मैं एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी पढ़ती हूँ, अच्छा, तो वो भी पढ़ती हैं आप? ओके, सब पढ़ती हूँ मैं, तो बहुत क्या knowledge। एक्वेरियस के बारे में, क्या उसके बारे में आपने जाना? सब कुछ जाना होगा, मुझे यकीन है। कैसे लोग होते हैं? अच्छे लोग होते नहीं, ये तो बड़ा आपने जेनेरिक बताया। हैं। एक्वेरियस की गुड क्वालिटी ये होती है कि दे ब्रिंग देयर पीयर्स अप विद देम। उनकी होती है, जितने अराउंड उनके लोग होते हैं ना, वो उन सबको कहते हैं कि अगर मैं आगे बढ़ा हूँ, उनको तुम भी साथ साथ खींच आओ, खींच ठीक है। बुरी चीज़ बताइए मुझे एक्वेरियस की। बुरी होती है, इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। आई थिंक वो अपने इमोशंस के साथ इन टच नहीं होते हैं। जहाँ पे इमोशनल कोई बात होती है वहाँ पे वो या तो दे वॉक अवे, दे शट डाउन। उनके घर से नहीं है, अगर जज्बात जज्बात नहीं है इनके अंदर। ऐसा है। सही कह रही हैं।
जी जी, वो जो कह रही हैं सही कह रही हूँ। नहीं नहीं, आप बताएं उनको। आई थिंक इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड ऑल्सो आप किस फेज ऑफ लाइफ में हैं। Yeah. शायद कुछ साल पहले तक मैं ऐसा होऊंगा, लेकिन आई बिलीव कि जब आप अपने पीयर्स को अपने साथ लेकर चलने वाले हैं तो इसका मतलब कि आप इमोशनली कनेक्ट करने वाले भी हैं, अदरवाइज तो आप किसी को अपने साथ लेकर क्यों चलेंगे। तो ये सिर्फ आपने जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ी वो एक्वेरियस से मुतालिक पढ़ी थी या और? नहीं शुरू इन्होंने एक्वेरियस की वजह से यार ये तो पता करेंगे क्या है। ये तो बस पता नहीं, अब अल्लाह जाने। मगर इन ऑर्बिट इन द नो है किल। यू किल्ड इट, लाइक नेल्ड इट। nailed it. नेल्ड इट वाला है जी, ठीक है। ये क्या Nail वही कर दिया जाए। किल है या नहीं है? अगर ये पुलिस वाला निकला ना टू रियली इम्प्रेस नेल्ड इट। कि यू नेल्ड इट, ठीक है। तो सही ये कहा। वही किल है। नर्ड, नर्ड तो नर्ड ही है ना। नर्ड तो नर्ड ही है। आप क्या कहती हैं? Nerd loser. लूजर? नर्ड लूजर नहीं होता। Slang में Slang में अगर आप loser? किसी को nerd बोल लोगे तो तो वो उसका मतलब उसको लूजर बोल रहे हो? I think slang में स्लैंग में नहीं, हमें नहीं पता था, मैं इसलिए। normal में nerd just means जो पढ़ाकू होते हैं। मगर मुकेश। वैसे अगर आप किसी को नर्ड बोलते हैं दैट मींस दैट यू आर रेफरिंग टू देम एज अ लूजर। अगर slang में यूज हो रहा है अगर nerd, I स्लैंग में think. यूज हो रहा है। वरना तो नर्ड एक बुक हमारे उसमें तो bookworm. मगर नॉर्मल। आपको ये पता था कि नर्ड लूजर के लिए यूज होता है? अब मैंने किया हुआ है बड़ी दफा वैसे। अच्छा, हाँ, तो मुझे नहीं पता कि जेंजी में भी एज इट इज यूज होता है या नहीं। ओके। ये दोनों कह रहे हैं कि एक ने कहा था पढ़ाकू वाला, दूसरी ने कहा लूजर, और असल में जो यहाँ मतलब निकलता है हमारे पास वो निकलता है सेम एज नाउ। क्या मतलब है सेम एज नाउ? वासे भाई यू आर अ नर्ड, सेम एज नाउ। यस, और आप दोनों वो वाले नर्ड है जो उन्होंने कहा था। अब देख रहे हैं, अब आप मैं हीट को बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल। अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। हमेशा आपका भी बहुत बहुत Thank you शुक्रिया so much for एंड having बेस्ट ऑफ us. लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।